श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 18वां श्लोक पिछले श्लोक की निरंतरता है। यहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र को पांडव सेना के उन अन्य प्रमुख योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष किया। श्लोक द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दधमुः पृथक पृथक। भावार्थ, धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं कि हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी चारों ओर से अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा और धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के पिता। पांडवों के श्वसुर होने के नाते वे पूरी शक्ति के साथ धर्म युद्ध में खड़े थे। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 भाई पांडवों की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सौभद्र यानी अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। उन्हें महाबाहुः, विशाल भुजाओं वाला कहा गया है, जो उनकी वीरता और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। अल्पायु होने के बावजूद वे युद्ध के सबसे तेजस्वी योद्धाओं में से एक थे। इस श्लोक में सर्वशः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है सब ओर से। इसका तात्पर्य यह है कि पांडव पक्ष के हर छोटे बड़े योद्धा ने एक साथ शंखनाद किया, जिससे एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। संजय धृतराष्ट्र को यह संकेत दे रहे हैं कि पांडवों की सेना न केवल संगठित है, बल्कि उनमें उत्साह और साहस कूट कूट कर भरा है। इस सेना में अनुभवी वृद्ध द्रुपद से लेकर युवा रक्त अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र तक सभी एकजुट थे। यह श्लोक धर्म के मार्ग पर परिवार और समाज के एकजुट होने की प्रेरणा देता है। यह दर्शाता है कि जब सत्य की रक्षा की बात आती है तो पूरी पीढ़ी पिता, पुत्र और पौत्र एक साथ खड़ी हो जाती है।